आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, परंतु समर्पण कहीं कहीं होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई भी वस्तु या कार हो सकती है, या मकान हो सकता है, या कोई सुंदरी हो सकती है जिसकी तरफ हम आकर्षित जस्ट अ सेकेंड हम हो जाते हैं, लेकिन हम किसी भी निर्दयी या फिर मैं कह सकता हूँ गरीब या फिर जस्ट जिसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिली और उसके प्रति हम समर्पण होते हैं, दैट यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों बेहतर रहता है बजाय कि आप आकर्षण हो रहे हो किसी वस्तु के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। हमने यहाँ पे दोस्तों सारणिक से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर लिए हैं जिसके अंदर बहुत बातें हमने की थी। आज हमारे पास आई थिंक इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे, ठीक है। 2 दिन और क्लास चलेगी, आज और कल और एक और आगे, ठीक है। यानी या फिर मैं कह सकता कल ही हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और इसके बाद हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो टॉपिक था दोस्तों वो आज भी लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी कि जो हमारे पास सारणिक है उसकी सारणिक के गुणधर्म में मैंने कल 2 गुणधर्म करवा दिए थे दोस्तों, जिसके अंदर पहला गुणधर्म कराया था मैंने कि सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सारा अवयव अगर 0 है तो उस सारणी का मान क्या था दोस्तों, 0 होता है। सेकंड जो रूल हमने बताया था दोस्तों प्रॉपर्टी के अंदर, उसमें बताया था कि किसी भी सारणी, कोई भी सारणी दे रखी है जिसके अंदर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के मान जो अवयव के जो मान है वो समान हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि कर्मगत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। उसका जो मान रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। आज हम तीसरा रूल कराएंगे, ठीक है दोस्तों। और तीसरा रूल किस प्रकार से रहेगा कि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, किसी भी सारणी को पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स दूंगा, इसके बाद बहुत सारे नियम आज हम करने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है सारणी के किसी भी, यहाँ पे लिख रहा हूँ रूल नंबर 3 है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सारणिक या फिर सारणी की किसी भी पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में रूपांतरित करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। के मान कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, 2 कोटि की सारणी दे रखी है, ठीक है। इसके पंक्ति को मैं स्तंभ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी ऐसा हॉरिजॉन्टली था, आपके बार वर्टिकल कर दिया, और सी डी, ठीक है। इस प्रकार से इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सारणी का जो मान हम सॉल्व करते हैं दोस्तों कैसे करते हैं, AD माइनस BC यही रहेगा इसका मान। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भी सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर भी AD माइनस BC, इनके जो मान है दोस्तों क्या है, समान है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। देखो 3 2 1 माइनस का 4 5 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 8 7, ठीक है। इस प्रकार से मैंने सारणी के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, इसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब इसकी पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दे, स्तंभ को पंक्ति में कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ इस पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करो। स्तंभ यानी ये स्तंभ हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, इस स्तंभ को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ या सारे स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दे। 3 - 4 9 दे रखा है, इसको मैंने क्या कर दिया 3 - 4 9। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। 2 5 8 दे रखा, तो यहाँ पे 2 5 और 8 लिखा। 1 2 7, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार उतारे जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट रूल है जो हमें करवाना है उसको भी करवा देते हैं। ठीक है, एक बार उतारे जल्दी से, और इसके साथ दोस्तों से देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, बिना बिला किए। ठीक है, तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके साथ उतारे। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा प्रॉपर्टी क्या है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगेन रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँ कि सारणिक में दो क्रमागत पंक्ति या स्तंभ को, दो क्रमागत की बात लगातार है, पंक्ति स्तंभ को परस्पर बदलने से सारणी का जो मान है संज्ञात्मक रूप से दो पंक्ति और दो स्तंभ को परस्पर बदलने पर, क्रमागत दो पंक्ति और दो स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणी का जो संज्ञात्मक मान है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। चिन्ह का मतलब है प्लस है, जहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों मैं कि सारणिक के दो क्रमागत पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणिक के संज्ञात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं दोस्तों, बदल जाते हैं। यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं फर्स्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल में अगर बात करना चाहूँ दोस्तों कि जैसे यहाँ ले लिया 1 -1 0 1, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 ये 3 0, और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारे पास प्रथम पंक्ति है R2 और R3। ठीक है, यहाँ पे मैं R1 को R2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, R1 को R2 में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले से इसका मान निकालते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे पहले से इसका R1 में R2 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो
यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 ये ऊपर रहता है 1 2 3, बाकी 1 -1 0 एंड 0 4 1। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। कोई यहाँ पे 1 -1 0 1 2 3 एंड 0 4 1। सॉल्व करने का जो डायरेक्ट तरीका बता दो हो गया 1 1 0 -1 2 4। इसको पास पास में लिखा और क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 1 को 2 के साथ गुणा के 2 2 और 1 × 1 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 ही रहेगा यहाँ पे, याद रखना है। ठीक है, 2 और -1 को 3 के साथ -3 और 0 दैट -3 0 रह जाएगा यहाँ पे, 0 से गुणा करना। ठीक है, तो अभी तक 2 है। ठीक है, फिर आज यहाँ पर भी क्या है दोस्तों 0 है, तो यहाँ पर भी 2, यानी कि हमारे पास ये 2 बच रहा है माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करा दोस्तों -1, देखो यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा सा मैंने इसको इसके साथ गुणा किया तो यहाँ पे 2 आया। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा कर 0 आ रहा है, इसको इसके साथ गुणा करें तो भी 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब की बार मैं 1 को 1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, फिर 1 को अगेन यहाँ पे इसके साथ गुणा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 1 रहेगा, फिर -1 रहेगा। ठीक है, माइनस का 1, फिर बाद में 1 को यहाँ पे मैं 1 को 3 के साथ 3 और 3 को 4 के साथ 12। ठीक है, तो 12 और यहाँ पे -5 तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ 11 आ रहा है। ठीक है, 11, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कितना जाएगा दोस्तों माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। अब देखते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सोल्व कर ले यहाँ पे दोस्तों देखो 1 1 0 और 2 -1 4। ठीक है, दो इसको मुझको वापस लिख दिया मैंने। ए को -1 के साथ गुणा -1 के साथ -1 आ रहा है, यहाँ पे इसको साथ गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो -1 ऑलरेडी है। यहाँ पे हमारे पास कितना है दोस्तों 12। ठीक है, कितना है 12, देख -1 और प्लस के 12, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों -1 और प्लस का 12, दैट यहाँ पे हमारे पास माइनस का 11। ठीक है, माइनस। ठीक है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इस तरफ से गुणा कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ गुणा किया 2। ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों 0। ठीक है, सर यहाँ पे माइनस का सॉरी यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है माइनस का 13 या सॉरी यहाँ पे देखो हमने गलती कर ली है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 11। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर कितना जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। देखिए यहाँ पे इसके चिन्ह में कोई चिन्ह संख्यात्मक मान समान है, लेकिन इसके चिन्ह में परिवर्तन हो गया, प्लस का ही माइनस का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि दो क्रमागत पंक्ति स्तंभ को परस्पर बदल दे तो उसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर R1 को R3 के साथ कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी यहाँ पे रूपांतरित करना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है दोस्तों क्रमागत कह रहा है, लगातार कह रहा है, लगातार मतलब यहाँ पे पहले मैं R1 को R3 के साथ यहाँ पे क्या करना है दोस्तों परस्पर इंटरचेंज करना है। ठीक है, परस्पर बदलना है, तो मैं यहाँ पे पहले तो R2 को या R3 के साथ इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट कहूंगा R2 को R3 के साथ इंटरचेंज करूंगा, तो यहाँ पे इसका जो मान रहेगा दोस्तों माइनस, जस्ट यहाँ पे मैं क्या इसका मान हमारे पास प्लस का माइनस का 9 था, तो यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे R2 यहाँ पे हो जाएगा, R3 यहाँ पे हो जाएगा, R2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर R1 को यहाँ पे हमारे पास मैं अगेन बात करूंगा दोस्तों कि यहाँ पे R3 है और ये R1 है, इसको आपस में इंटरचेंज करने पर R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो ये प्लस का 9 है, तो अब की बार कितना जाएगा माइनस का 9। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलरली आप किसी भी पंक्ति स्तंभ को चेंज कर रहे हैं तो उसके मान में प्लस या माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास है, इसको एक बार उतारा जल्दी से, फिर बाद में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको उतारा जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है,
देखते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और एग्जाम्पल किस प्रकार से ले रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हमारे पास मैं कह रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी डिटरमिनेंट सारणी दे रखी है तो हो तो यहाँ पे निकालना मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, तो डी ई एफ ए बी सी एंड जी एच आई का मान क्या रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इक्वल टू डेल है, तो यहाँ पे डी एफ ए बी सी और या फिर जी एच आई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है। तो इसमें चेंजेस कहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं क्या करूँगा, पंक्ति को यानी ये जो पंक्ति है उसको सारे स्तंभ में कन्वर्ट करूंगा। पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करने पर या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कर लेता दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई थिंक आपके थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डी ई एफ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है डी एफ आगे आगे, मतलब यहाँ पे इसमें क्या करूंगा दोस्तों, रूपांतरित, यानी कि पहले यानी कि C1 को C2 के अंदर क्या करूंगा दोस्तों, परस्पर बदलूंगा, ठीक है। तो बदलने पर यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों, अभी तो इसका मान क्या है, डेल है, ठीक है। यानी कि उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर भी डेल है तो यहाँ पर भी डेल ही होगा। लेकिन इसके अब की बार मैं यहाँ पे क्या करूँ दोस्तों, इसमें यानी कि C1 को C2 में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बदल रहा हूँ। तो हमारे पास ए यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास दोस्तों डी ई एफ आगे आ जाएगा, ए बी सी पीछे हो जाएगा, और जी एच आई, और यहाँ पे इसका जो मान आएगा माइनस का निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको भी एक बार बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे कुछ और भी नई बातें, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी भी सारणिक, देखो यहाँ पे मैं लिखा नहीं रहा लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सारणिक किसी भी सारणी को इस तरह से गुणा करता है, ठीक है। किसी भी सारणी को इस तरह के साथ गुणा करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति के साथ क्या होगा दोस्तों, उसका गुणा होगा। एक पंक्ति के साथ ही उसका क्या होगा दोस्तों, गुणा, या एक स्तंभ के साथ ही गुणा होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है यहाँ पे कि जब किसी भी मैट्रिक्स या अवयव को हम अगर किसी इस तरह के साथ गुणा करते हैं, ठीक है, तो वहां पे सारे के सारे अवयव के साथ उसका क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कैसे देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप मान सकते हो दोस्तों, प्रॉपर्टी 5 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है के ए के बी और के सी डी ई एफ
जी एच आई, ठीक है, जी एच आई, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा हो। इसमें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो के है, के यहाँ पे प्रथम पंक्ति के अंदर यहाँ पे इसका इस तरह का मतलब, यहाँ से मैं अगर के कॉमन लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, ये एक सारणिक रहने वाला, जिसके अंदर हमने बताया कि दोस्तों अगर किसी भी इस तरह को अगर सारणी के साथ मल्टीपल करते तो किसी एक पंक्ति के साथ ही गुणा होगा। जैसे यहाँ पे के को एबीसी के साथ ही गुणा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं अगर पंक्ति के साथ करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से हमारे पास ये स्तंभ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कह देता हूँ के ए, के डी और के जी, इसी प्रकार से कर सकता हूँ बी ई एच एंड सी एफ आई, इसको मैं एज कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी किसी भी इस तरह कोई भी हमें संज्ञा दे रही है, इस तरह की जगह कोई भी संज्ञा दे रही है, उसको मैट्रिक्स के साथ, नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर सारणी के साथ मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ के साथ ही क्या होगा दोस्तों, इसका गुणा होगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे मैं C3 के साथ करना चाहता हूँ, इसको देखो यहाँ पे मैं इसी प्रकार यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल रहता है इसी में ही, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई, और इसके को यहाँ पे मैं तीसरे स्तंभ के साथ भी मैं ऐसा कैसा लूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यानी एक ही पंक्ति या एक स्तंभ के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, देखो एग्जाम्पल इस प्रकार से हमारे पास कि एग्जाम्पल इस प्रकार से हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए एंड ए बी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या लेना दोस्तों, कॉमन लेना है, कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, यानी जो इस तरह है, या फिर हमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी भी पंक्ति के अंदर, यानी जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, यहाँ पे कोई भी चीज है, प्रथम पंक्ति के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ बी सी सी ए और ए बी, यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ अगर स्तंभों की बात करता हूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर दे कर, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, बी सी है, यहाँ बी स्क्वायर दे कर, लेकिन यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी स्क्वायर और ए बी दे कर, यहाँ से भी कुछ सी प्रकार कॉमन है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ए बी सी से गुणा और भाग करेंगे, ए बी सी से गुणा, ए बी सी से गुणा और भाग करेंगे, ठीक है। एबीसी से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा और भाग करेंगे। कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों कि ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी ऐसा रखा, और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको पहले, अब यहाँ पे क्या करा दोस्तों, देखो कि एबीसी को डिवाइड और मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, इस एबीसी को नीचे वाले को ठीक ऐसा कैसा रख रहा हूँ, इस एबीसी को यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पे क्या ले रहे हैं दोस्तों, देखो अभी देख लेंगे। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को मैंने अभी भी बताया, तो किसी भी इस तरह कोई भी संख्या, कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या, उसको मैं सारणी के साथ गुणा करता हूं तो सिर्फ एक पंक्ति के साथ ही वो क्या होता है, गुणा होता है। मतलब यहाँ पे मैं अगर ए को ए के साथ गुणा करना चाहूँ, ए को इस प्रथम स्तंभ के साथ गुणा होगा, ठीक है। प्रथम स्तंभ के साथ क्या होगा दोस्तों, गुणा होगा। अगर बी को यहाँ पे मैं दोस्तों इसके साथ गुणा करना चाहूंगा, ठीक है, बी के साथ, यानी द्वितीय स्तंभ के साथ मैं इसको गुणा करना होगा, और सी को यहाँ पे मैं तृतीय स्तंभ के साथ गुणा करना चाहूंगा, ठीक है। वैसे हम चारों को यहाँ पे मैं एबीसी को प्रथम पर, अगर एबीसी तीनों को अगर मैं प्रथम स्तंभ के साथ गुणा कर सकता हूँ, या द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा कर सकता हूँ, या तृतीय, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आंसर निकालना है। यानी ए को प्रथम स्तंभ के साथ, बी को द्वितीय स्तंभ के साथ, सी को यहाँ पे तृतीय स्तंभ के साथ मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नीचे 1/ABC तो हमारे पास है ही, ठीक है, ये तो हमारे पास है ही। अब यहाँ पे मैं ए को ए के साथ, यानी कि प्रथम स्तंभ के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ए को ए स्क्वायर, और फिर बाद में यहाँ पे ए डी यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा पहले से गलत हो रहा है ना, हमें काफी गलत हो गया, देखो यहाँ पे आपने बताया नहीं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी सी ए और यहाँ पे ए बी, ठीक है। काफी गलत हो गया है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी दोस्तों, ठीक है।
ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। यानी वैसे हमारे पास ये जस्ट ऊपर की सुविधा थोड़ा सा आंखें ऊपर चले गए थे, ठीक है, लेकिन ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, ठीक है, ऐसा मुझे विश्वास है, ठीक है। अब ए को मैं यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ दोस्तों, ए को यहाँ पे मैं ए के साथ ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब, फिर ए बी सी, ठीक है, फिर बाद अगेन यहाँ पे यानी कि बी को यहाँ पे द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करो, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर और बी क्यूब और ए बी सी, अगेन यहाँ पर भी ए बी सी आएगा, यानी कि बी के साथ गुणा करो, फिर यहाँ पर भी हमारे पास सी स्क्वायर, सी क्यूब और ए बी सी। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक चीज दिख रही है हमें कि नीचे जो तृतीय जो रो है, पंक्ति है, तीसरी जो पंक्ति है दोस्तों, उसके अंदर ए बी सी कॉमन आ रहा है। अगेन क्या है दोस्तों, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए बी सी कॉमन लिया और ए बी सी, ताकि यहाँ पे बच क्या रहता है दोस्तों, ए स्क्वायर बच रहा है, बी स्क्वायर बच रहा है, सी स्क्वायर बच रहा है, ए क्यूब बच रहा है, बी क्यूब बच रहा है, सी क्यूब बच रहा है और नीचे ए बच रहा है, ठीक है। और ए बी सी अगेन वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब और ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद और भी कुछ नई बातें रहेंगी दोस्तों, उसको करेंगे। इसको इससे पहले एक बार उतारे, आराम से उतारे, अच्छे से समझे इनको, ठीक है, फिर बाद में उतारे, ठीक है। अगर कहीं कोई समस्या है किसी भी प्रकार की अगर है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वैसे यहाँ पे जस्ट इसको अगर आप ऐड आंसर भी लिखना चाहते हो वैसा सजेस्ट, या फिर वैसे पहले आंसर लिखना चाहते हो और मुझे बताना चाहते हैं विद कमेंट, दैट यहाँ पे इसको कमेंट के रूप में लिख भी नहीं सकते, ठीक है। यानी बहुत ही कमेंट के रूप में लिखना टाइम लगता है, इससे अच्छा कि आप, ठीक है, इसको समझे, ठीक है। या फिर अगर बता नहीं चाहते तो आप मुझे डायरेक्ट ऐसे जस्ट कर सकते हो दोस्तों, रोल नंबर 5 पर ये वाला एग्जाम्पल, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कॉन्टैक्ट के साथ ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हो, ठीक है, या व्हाट्सएप के साथ भी डायरेक्ट ऐड हो सकते हो, ये टेलीग्राम वगैरह में, टेलीग्राम अच्छे तरीके से बना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा दोस्तों इसके आगे कुछ और भी नई बातें जो किस प्रकार से रहेगी, देखो नेक्स्ट अगेन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप है या प्रॉपर्टी है उसके बारे में, ठीक है, किस प्रकार से रहेगी समझ लेना है दोस्तों ये, ठीक है। देखो 6, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, इसके साथ में ऐड कर रहा हूँ पी क्यू और आर, ठीक है। ये प्रथम स्तंभ के साथ ये है हमारे पास। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अलग करना है, ठीक है। क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। एग्जाम में अलग अलग क्या हो रहेगा, हमें इसको जोड़ना रहता है, ठीक है, एंड इसको अलग करना रहेगा, ठीक है। या फिर कैसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, अगर इस प्रकार से दिया तो उसको जोड़ के अलग अलग करके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते दोस्तों इस पे किस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर है, इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। देखो अलग अलग मतलब यहाँ का कहने का ये है कि जस्ट यहाँ पे प्रथम जो पंक्ति प्रथम जो स्तंभ दे रखा है, जैसे ए प्लस पी डी प्लस क्यू जी प्लस आर दे रखा है, इस प्रकार से इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रथम जो दो सारणिक बनेगी, इसके अंदर कितनी सारणिक बनेगी दोस्तों, 2।
एक दो एक दो एक दो, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो प्रथम स्तंभ दे रखा है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दो जो अवयवी है साथ में है और प्लस में, दैट इसको अलग अलग कैसे करेंगे यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसके दो सारणिक बनेगी किस प्रकार से बनेगी उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ ए बी सी, यानी ए बी सी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी बी ई एच एंड यहाँ पे एफ आई, ठीक है, सी एफ आई, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। बी सी ई एफ और एच आई, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर होगा कि ए डी जी, यहाँ पे ए डी जी लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा तुमको पी क्यू आर, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर इनको वापस ऐड करें, वापस इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो प्रथम पंक्ति के अंदर देखो, यानी या सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसमें द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ सेम है, दैट इसमें एक बार ही ऑर्डर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रथम स्तंभ है हमारे पास, जो प्रथम स्तंभ है इनमें a प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, a प्लस p d प्लस q g प्लस r, ठीक इस प्रकार से रहेगा। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ इसी का ही, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से कि a प्लस b c प्लस d, और फिर बाद में अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे c प्लस d एंड फिर बाद में e प्लस f, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड यहाँ पे f आ गया f g h i j k l, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हिसाब। अब यहाँ पे पंक्ति के हिसाब से दे रखा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से इसका चेंजेस रहेगा, यानी इसमें भी दो सारणिक बनेगी, कितनी सारणिक बनेगी दोस्तों, दो, a प्लस बी सी प्लस डी और e प्लस प्रथम पंक्ति इस प्रकार से देखी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दो सारणिक बनेगी और दो सारणी के अंदर जो दूसरी पंक्ति और तीसरी स्तंभ यहाँ पे जी एच आई और जे के एल, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे जी एच आई ऐसा कैसे लिखा, जे के एल मैंने ऐसा कैसे लिखा, यहाँ पर भी जी एच आई और जे के एल ऐसा कैसा मैं इनको लिख रहा हूँ। बट यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ ये ऊपर वाला जो अवयव दे रखे ए प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ, यानी कि प्रथम जो सारणी के अंदर ए सी एफ है ना, ए सी देखो यहाँ पे ए सी ई आ जाएगा, ठीक है, ए सी ई, और दूसरे के अंदर यहाँ पे बी डी और एफ आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार ये ज्यादा होगा, इसको 20 मिनट जी एच आई, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आई थिंक आपको इसमें समझ आ रहा दोस्तों। अगर वापस इसको अगेन मुझे ऐड करना है तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, ये तो हमारे पास ये वाला जो ऊपर ये नीचे वाला जो है ये तो सेम ही हमारे पास, ऐड किसको करना है, a प्लस यानी कि पंक्ति को, यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों प्रथम स्तंभ को प्रथम स्तंभ के साथ, द्वितीय स्तंभ को द्वितीय स्तंभ के साथ और तृतीय स्तंभ को तृतीय स्तंभ के साथ। स्तंभ की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे अवयव की बात हो रही, ठीक है, यानी इस प्रकार से हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते इनको बिकॉज ये तो सेम ही हमारे पास, यानी कि यहाँ पे प्रथम पंक्ति के अंदर ही परिवर्तन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं इसको भी 2g 2h या 2i ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पंक्ति का लिखित जैसा हम देखा वैसे वैसा हम यहाँ पे लिखना है। प्रथम पंक्ति में यहाँ पे मैं क्या दूं, तो a को b के साथ, c को d के साथ, e को f के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा कैसा, ठीक है, एक बार एक होता है फिर बाद में अच्छा सा बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे प्रथम पंक्ति के अंदर a प्लस बी सी प्लस डी और e प्लस एफ, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ दोस्तों इसके साथ m प्लस n प्लस o ये भी दे रखा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या दोस्तों प्रथम पंक्ति में दो दो अवयव दे रखे हैं, तो अब यहाँ पे दो केस बने, एक और दो। अब की बार यहाँ पर भी दे रखे m m n o, तो अब की बार दो और केस एक्स्ट्रा बन जाएंगे, दो केस एक्स्ट्रा बनेंगे, चार केस बनेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इसके साथ यहाँ पे जैसे पी क्यू आर आ गया, एस टी आर, एस टी और आर, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 केस हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और 8 केस के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो किस प्रकार से रहेगा, एक बार इसको करें फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगेन मैं बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई भी सारणी दे रखी है, ठीक है, यानी a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, पी प्लस क्यू, क्यू क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, एंड फिर बाद में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ठीक है। और इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर बी, टू टाइम्स ऑफ ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। Option number C, and option number C is the 3, and A B C P Q R X Y Z. Option number D, option number D is the A B C P Q R X Y Z। और इसको मैंने ले लिया 4 टाइप, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, अभी भी मैंने बताया था कि इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, इसमें टोटल 8 सारणिक बनेगी। 8 क्यों बनेगी, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2 यहाँ से, ठीक है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, ठीक है। दो हमारे पास ग्रुप, दो संख्या हमारे पास दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ सिंपली इसको मान लेते, यहाँ पे एक ही इसके अंदर एक ही अवयवी है, उसके अंदर भी एक ही अवयवी है, प्लस वाले को भूल जाते हैं एक बार। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 सारणी बनेगी। फिर बाद में यहाँ से भी 1 और 2, यहाँ से भी 2 सारणी बनेगी और यहाँ से भी 2, यानी टोटल 8 सारणी बनेगी। 8 बनेगी। अब इसको सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक जनरल जो कंसेप्ट होता है हमारे पास, तो मैंने 2 बार इसको पहले भी यूज कर लिया, ठीक है। कौन सा, पुत्र और वो जो वाला संतान वाला, एक पुत्र और पत्नी वाले पिता, ठीक है, उसको 8 यानी कितने तरीके से 8 तरीके से सेट करना होता था। कैसे कर रहा था मैंने कि पहले मैंने यहाँ पे जस्ट मैं कैसे तो पिता की बात की, फादर, या फिर 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा एक पिता के 2 लड़के और 1 लड़की, ठीक, उस वाला, ठीक है, 2 लड़के और लड़की वो किस प्रकार से सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने 4 लड़कियां, फिर दो लड़का, 2 लड़की, 2 लड़का, 2 लड़की, फिर वाला लड़का लड़की ऐसे लेता, ठीक है। तो ऐसा इसको भी हम ऐसे कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको देखो किस प्रकार से सेट करें दोस्तों, देखो कि पहले तो यहाँ पे मैं लूंगा ए बी सी, ए बी एक्स, यहाँ पे ए पी एक्स, ठीक है, ए पी एक्स, इसको मैं लूंगा 4 बार, कितनी बार लूंगा, 4 बार, ठीक है। यानी टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे दोस्तों, 8 को मैं लिख देता हूँ एक बार, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है, 8 सारणी बनेगी, ठीक है। 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इस पर देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सीख जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारे पास अभी मैंने बताया था दोस्तों 2 पुत्र और 1 पुत्र के लिए, या फिर जो एग्जांपल दिया था 4 बार पुत्र और 4 बार पुत्री, या फिर बाद में 2 पुत्र 2 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री, ऐसे मैंने लिया था, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो यहाँ पे मैं ए पी एक्स 4 बार लूंगा, ठीक है, इन 4 प्रथम पंक्ति में, प्रथम स्तंभ में, ठीक, इस प्रकार से होगा यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे 4 बार बी क्यू वाई, यहाँ पे प्रथम स्तंभ में, प्रथम स्तंभ में, प्रथम स्तंभ में, प्रथम स्तंभ में, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों कि 2 बार लूंगा मैं बी क्यू वाई, ठीक है, द्वितीय स्तंभ की बात कर रहा हूँ, 2 बार बी क्यू वाई, और फिर बाद में सी आर जेड, ठीक है, द्वितीय स्तंभ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर बाद यहाँ पर मैं ऐसा कैसा बी क्यू वाई और सी आर जेड, द्वितीय स्तंभ की बात। तृतीय स्तंभ में क्या करेंगे दोस्तों, जो अल्टरनेट लेंगे, सी आर जेड पी ए पी एक्स, सी आर जेड ए पी एक्स, सी आर जेड ए पी एक्स, सी आर जेड ए पी एक्स, इस प्रकार से अल्टरनेट लेंगे। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पहले तो यहाँ पे ए पी एक्स, यानी प्रथम जो हमारे पास ये वाला दे रखा है, इसको मैंने इस प्रकार से 4 बार ले लेता हूँ, ए पी एक्स, ठीक है, ए पी एक्स एंड ए पी एक्स, इस प्रकार से मैंने इसको 4 बार ले लिया।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों बी क्यू वाई को 4 बार रख लेता हूँ, बी क्यू वाई को 4 बार, बी क्यू वाई को 4 बार, बी क्यू वाई और बी क्यू वाई, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद अगेन मैं बात कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको 4 बार इसको 4 बार। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, द्वितीय पंक्ति की बात कर, द्वितीय पंक्ति में क्या करूँ दोस्तों, 2 बार तो लूंगा मैं यहाँ से, 2 बार तो लूंगा बी क्यू वाई और 2 बार लूंगा मैं सी आर जेड, ठीक है, बी क्यू वाई सी आर जेड। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी क्यू वाई, बी क्यू वाई और सी आर जेड, सी आर जेड, ठीक है, एंड फिर अगेन बी क्यू वाई, बी क्यू वाई सी आर जेड, सी आर जेड, ठीक, इस प्रकार से मैंने ले लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब की बार यहाँ पे मैंने रखा सी आर जेड ए पी एक्स अल्टरनेट, सी आर जेड ए पी एक्स सी आर जेड ए पी एक्स एंड सी आर जेड ए पी एक्स, ठीक है, सी आर जेड और ए पी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो मिलनी है उसके बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों। मैंने रूल्स करवाया था कि किसी भी पंक्ति में, किसी भी सारणी के अंदर अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, ठीक है, वो समान हो, ठीक है, तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, उसका मान क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से शून्य होता है, यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, यहाँ पे किसी भी प्रकार की समानता नहीं इसमें। लेकिन इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, इसमें देखो ए पी एक्स ये वाला और ये वाला समान, इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगेन इसमें बात करते हैं, यहाँ पे सी आर जेड यानी ये दोनों हमारे पास समान है दोनों स्तंभ, इसका भी मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसमें ए पी एक्स इसमें भी हमारे पास समान है, इन दोनों का मान या फिर सारणी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे बी क्यू वाई दैट मींस इसका भी इस सारणी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों बी क्यू वाई यानी इस सारणी का मान भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सी आर जेड मतलब यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड लास्ट जो हमारे पास सारणी दोस्तों, ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसके सारे के साथ पंक्ति स्तंभ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का 0 है, यानी 2 स्तंभ बच रहे हैं, यहाँ पे 2 स्तंभ हमारे पास नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 सारणी बच रही, इस 2 सारणी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है देखो दोस्तों, कि बी सी ए एंड क्यू आर पी एंड फिर बाद में वाई जेड एक्स, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ जो बातें हैं, ठीक है, फिर हमें आंसर इस प्रकार से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड का 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स में ये दे रखा है। यहाँ पे हमें किस प्रकार से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड तो दे रखा है, इसको हमें इंटरचेंज करने की जरूरत है। कैसे करें देखो दोस्तों, यहाँ पे ए देखो यहाँ पे ए को आगे ला रहा हूँ, ठीक है, यानी पहले तो इस ए को आगे लाएंगे, इस ए को आगे लाएंगे, तो यहाँ पे इसका जब मान कि इसका मान हमारे पास डेल है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस डेल हो जाएगा, यानी कि उसके किसी भी पंक्ति को क्रमागत 2 पंक्तियों का आपस में परिवर्तन करने पर दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास उसका संख्यात्मक मान तो समान होता है, लेकिन उसके चिन्ह वो परिवर्तित हो सकता है। डायरेक्ट हम ला नहीं सकते, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको इसके साथ लाऊंगा, ठीक है, इसको इसके साथ लाऊंगा, ठीक है, ये हमारे पास की हुई थोड़ा सा क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके साथ आते माइनस हो गया, फिर बाद इसको मैं अगेन यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा तो ये प्लस का डेल हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हमारे पास लास्ट में हो जाएगा, ये सेकंड में दैट प्लस का डेल हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास ये 2 टाइम्स ऑफ ये रहेगा, ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर और एक्स
वाई जेड इस प्रकार से रहेगा और ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किस प्रकार से इसको अरेंज किया, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट टूल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ठीक है, किस प्रकार से रहने वाला है। और ऐसे जब क्वेश्चन हम दोस्तों प्रैक्टिस के ऊपर होंगे, ठीक है, ये जो मैंने अभी करवाया दोस्तों ये रूल, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी दोस्तों इस पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, अलग अलग कैसे करना है या फिर जोड़ना कैसे है आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तब हो जाएगा। ठीक है, और समझ में भी आना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, जब कंफ्यूजन बढ़ती है तब। ठीक है दोस्तों, अगर कंफ्यूजन है कि क्लियर माइंड के साथ करें तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है, पैटर्न के जस्ट में कह सकते हो तो क्वेश्चन हो सकते हैं ये। ठीक है, और इसको सेट करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया दोस्तों वैसे आप इसको कर सकते हैं। चलो इस प्रकार से बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों आगे वाले रूल के लिए, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभ को जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने या किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अक्षर से गुणा कर जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सारणी की किन्हीं दो पंक्ति, यहाँ लिखा दोस्तों आगे वाला रूल 7 आई थिंक रहेगा ये, सारणी में किसी भी पंक्ति या स्तंभ को जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे स्टार लेके बात कर रहा हूँ, स्टार लेके बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगे, पंक्ति या स्तंभ में, पंक्ति या स्तंभ को, पंक्ति या स्तंभ को अक्षर के साथ, अक्षर इस तरह या अक्षर के साथ गुणा या भाग, गुणा भी लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, गुणा कर जोड़ने या घटाने पर सारणिक के
सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से दोस्तों ये, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ देखो। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से एक A B C T Q R X Y Z, ये हमारे पास क्या देगी दोस्तों, सारणी देगी, ठीक है। इस सारणी के अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक तो R1 के अंदर चेंज करूंगा, ठीक है। R1 के अंदर यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, R2 प्लस डेल, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों डेल R2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से कर दिया। R2 की जगह या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों R डेल, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा इसमें मैं यहाँ पे R1 प्लस डेल R2, इस प्रकार से मैंने कर दिया, ठीक है। और R2 और R3 के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। R3 के अंदर मैं किस प्रकार से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे R3 ये R2 के अंदर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। R2 के अंदर मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि R2 माइनस, मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे तो डेल दिया है, यहाँ पे मैं जस्ट कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, R3, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये रहने वाला है, ठीक है। यानी इसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि स्तंभ या पंक्ति कोई भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सारणी बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे R1 में और R2 में चेंज करना है, R3 में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। X Y Z, इसको तो मैंने ऐसा कैसे रखा, R1 में हमें चेंज करना है, देखो दोस्तों R1 प्लस डेल R2, R1 यानी A प्लस डेल R2 यानी कि A प्लस, देखो यहाँ पे A प्लस डेल P रह जाएगा, A प्लस डेल P रहेगा, फिर R डेल इंटू R2, फिर बाद में B प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, B प्लस डेल Q, ठीक है, फिर बाद में C प्लस डेल R, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके साथ ही R2 माइनस 3 डेल R3, ठीक है, R2 माइनस 3 डेल R3, ठीक है। दैट यहाँ पे R2 इज द P, ठीक है, माइनस का 3 और R3 दैट यहाँ पे X हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों Q माइनस का 3Y और फिर बाद में R माइनस का 3Z, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, ठीक है, यानी यहाँ पे इसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, यानी ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों, एक बार इसको उतारे पहले तो इनको उतारा, फिर बाद में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको कंफर्म करवा देते हैं, ठीक है। जल्दी से उतारे इनको एक बार बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसकी बात करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास, और मैं कह देता हूँ 1 2 माइनस का 3 और 4 5 0 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है दोस्तों, एक मैट्रिक्स है, ठीक है।
और इस मैट्रिक्स के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 या फिर मैं क्या देता हूँ C1, ठीक है, पंक्ति के अंदर चेंज कर रहा हूँ, इस स्तंभ के अंदर चेंज कर रहा हूँ। और C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। और C3 के अंदर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे C3 के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, C3 के अंदर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों C3 प्लस यहाँ पे मैं C3 प्लस 3C2, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये चेंजेस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम यहाँ पे इनके बाद यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, C1 इज इक्वल टू C1 इंटू C2, ठीक है, या फिर ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीपल हम नहीं करेंगे। यहाँ पे अचर राशि को जोड़कर, ठीक है, अचर राशि को गुणा करके फिर बाद में जोड़ बार के करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखते दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे C1 और C2 के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे 2 5 माइनस का 2, इसको तो ऐसा कैसा रखा मैंने। अब यहाँ पे मैं कर दो C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर बाद में 9 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास C1 प्लस C2 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो C3 के लिए, और C3 यानी कि माइनस का 3 प्लस 3C, एक थोड़ा सा यहाँ पे ये है हमारे पास, है ना, C3 ये है हमारे पास C3 और ये C2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों C3 इज द माइनस का 3 और 3C2 दैट यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 3C2 मतलब यहाँ पे 6 दैट यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर C3 0 और 3C3 5, ठीक है, दैट यहाँ पे C3 एक मिनट 3C2 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता 3 इज मल्टीपल बाय 5, ठीक है, दैट यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों, हमारे पास C3 इज द -1 एंड -1 2 टाइम्स ऑफ या 3 टाइम्स ऑफ C2 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 2 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 -6 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। अब चेक करते हैं इनके मान समान होते हैं या नहीं होते, ठीक है दोस्तों। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 माइनस का 3 फिर 4 5 0 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, फिर बाद अगेन 1 4 1 2 5 माइनस का 2, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। तो 1 को 5 के साथ गुणा किया 5, ये माइनस का 5, ठीक है, फिर 2 को 0 के साथ गुणा किया तो 0 और ये 0, ठीक है, -5 याद रखना आपको, माइनस का 12 और माइनस प्लस और 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 तो है प्लस का, 24 माइनस का 5 है 19 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये है। नेक्स्ट अगेन बात करें दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 8 माइनस का 8 याद रखना है आपको, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 23, ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 8 जाएगा, माइनस का 23, इसको माइनस का 23, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास तो माइनस 19 प्लस 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 12 असला 4 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे भी इसको सोल्व करते हैं, 42 आता है कि हमारे पास आंसर, ठीक है। तो अगेन वही वाली बात दोस्तों, इसको हमें सामने के रूप में लिखना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास जो है 3 2 3 नहीं 3 2 3, ठीक है, 9 5 15, फिर बाद में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 7, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों 3 9 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 को नहीं सॉरी 3 को 5 के साथ गुणा किया तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 7 माइनस का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 105, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ 30 माइनस का 30, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 30 एंड 27 इंटू 2 माइनस 2 दैट माइनस का 54, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों, ये हमारे पास 9 18 इंटू 7 18 यहाँ पे हो जाएगा 126, ठीक है,
दैट यहाँ पे लिख देता हूँ 126 माइनस का 126। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ये 45 इंटू 2, तो माइनस का 90 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 90, और फिर बाद में यहाँ पे 15 माइनस का 15, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 15। इसको ऐड करें दोस्तों, यहाँ पे देखो 5 4 0 9, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 5 8, ये 8 हो जाएगा, फिर बाद में एक माइनस का 1, और यहाँ पे तीनों माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे 5 0 6 11 असला 1, और यहाँ 2 9 11, 2 9 11 11 2 13 असला 1, और यहाँ पे 231, ठीक है। ताकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें से इसको घटाना हो, दैट 9 में 1 में से 9, दैट यहाँ पे 12 11 में से 2, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 7 में से, या ठीक 1 में, सॉरी यहाँ पे 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 48 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये यहाँ पे भी क्या आ रहा है इसका आंसर। मतलब यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों कि सारणिक के अंदर यहाँ पे पंक्ति स्तंभ को जोड़ने या पंक्ति को स्तंभ के साथ अक्षर के साथ गुणा करके फिर जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे जो सारणिक प्राप्त होती है उसके मान में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। एक दो क्लासेज और रहेगी इसके लिए, यानी सारणिक से रिलेटेड, फिर आज चैप्टर को हम यहाँ पे ही फिनिश करके यहाँ पे हम अवयव या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मैट्रिक्स को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आज के सेशन में किसी भी प्रकार का अगर दोस्तों डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सीधे शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।